बोलता। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। भारत में सबको अपनी मान्यताओं की स्वतंत्रता है, भारत में अपने 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 रीति रिवाज मनाने की स्वतंत्रता है, अपने परंपरा की स्वतंत्रता है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में प्राइमरी एजुकेशन खासतौर पे इसका पूरी तरीके से भारतीयकरण किया जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कुलपति जी ने बताया कि अब तो यहां आपके विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडी के ऊपर कोर्स भी शुरू हो रहा है, पीजी में भी आ रहा है, एमए में भी आ रहा है। लेकिन इसका प्राइमरी से इसकी स्टार्टिंग करना जरूरी है, प्राइमरी से इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। भारत में न्यायिक व्यवस्था भी आज भी हमारी विदेशी चल रही है। आज मैं आपके सामने कुर्ते पैजामा में हूं, सच्चाई है कि मैं भी उधर काला गाउन, काला सफेद बैंड, काली कोट, इसी में रहता हूं उधर। अब भाई ब्रिटेन में ठंडी लगती होगी तो इसलिए वहां जरूरी होगा काला गाउन पहनना, काली कोट पहनना। भारत में तो ऐसी कितनी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, 3 महीने ठंडी रहती है, 9 महीने यहां गर्मी गर्मी है, लेकिन 12 महीने चल रहा है सिस्टम। ब्रिटेन में पहले सारे जज चूंकि ब्रिटेन के होते थे तो उनको छुट्टी मनाने जाना होता था क्रिसमस पे, तो 1 महीने सारी कोर्ट बंद रहती थी पहले। आज भी 1 महीना नहीं तो 15 दिन तो बंद रहती है, आज भी सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है। गर्मी दिसंबर के महीने में 15 दिन बंद हो जाती है। पहले यहां के जो वहां जज थे, गर्मी यहां बर्दाश्त नहीं होती थी तो मई जून में चले जाते थे, जुलाई में लौट के आते थे। आज भी लगभग वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट 15 मई के आसपास बंद हो जाती है, फिर जाके जुलाई में खुलती है। तो छुट्टी का कैलेंडर भी वही चल रहा है हमारा, गुलामी वाला, ड्रेस गुलामी वाला, कानून गुलामी वाला, इंडियन पिनल कोड गुलामी वाला, पुलिस एक्ट 1861 का गुलामी वाला, एविडेंस एक्ट 1872 का गुलामी वाला। जब गुलामी के नियम कानून चलते हैं, गुलामी की व्यवस्था चलती है, तो इनडायरेक्ट वे में हम मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं और हमें अपनी भारतीय चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। यह नतीजा हम अपने सामने देख रहे हैं। आज भी आप भारतीयता की बात करो तो लोग सांप्रदायिकता समझ लेते हैं, डिफरेंस ही नहीं समझ रहे हैं। अरे भारतीयता की बात करना सांप्रदायिकता कहां से हो गई? लेकिन जैसे भारतीयता की बात करो कहते हैं तो कम्युनलिज्म फैला रहे हैं या सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में गुलामी इस हद तक अंदर चली गई है और 3-4 जनरेशन से चली गई है कि गुलामी का नियम पसंद, गुलामी का कानून पसंद, गुलामी की पुलिस व्यवस्था पसंद। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब अभी वर्तमान सरकार ने 3 कानूनों का बिल पेश किया। अभी कानून पढ़ा भी नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों ने कह दिया है बेकार है, जबकि तीनों बिल को पढ़ने में कम से कम 7-8 घंटे चाहिए। इधर पेश हुआ, उधर विरोध शुरू। क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में गुलामी चली गई है। आप हाथी के बच्चे को भी अगर 1 महीने शुरुआत में उसको रस्सी से बांध दीजिए तो बाद में वो कभी रस्सी तोड़ता नहीं है, उसी में रहता है, वो कभी रस्सी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। लगभग वही व्यवस्था चल रही है। भारत में न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है, मैं तो वर्ड यूज कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, सड़ चुकी है। आज की डेट में 5 करोड़ केसेस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 5 करोड़ केसेस तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, डीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां और चकबंदी कमिश्नर के यहां पेंडिंग है। टोटल कितने मुकदमे हो गए? 10 करोड़, यानी ऑस्ट्रेलिया का 4 गुना। ऑस्ट्रेलिया की टोटल जनसंख्या 2.5 करोड़ है और भारत में 10 करोड़ केस पेंडिंग है। अगर ऑन एन एवरेज एक परिवार में आप 6 आदमी मान के चलिए, यानी 60 करोड़ लोग आशा लगा के बैठे हैं हमको न्याय मिल जाए, हमको न्याय मिल जाए। चलो इसमें मान लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते होंगे जल्दी न्याय मिले, लेकिन ज्यादातर तो लोग चाहते हैं। अगर बीमारी ठीक ना हो तो दवा को कंटिन्यू करना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। जैसे बीमारी ठीक नहीं होती है तो दवा बदल दी जाती है,
वैसे अगर न्याय न मिले तो क्या करना चाहिए? कानून बदल देना चाहिए। वो नहीं बदला गया। अब शुरुआत हुई है, लगभग 1600 अंग्रेजी कानून खत्म हुए हैं, 3 कानून अभी इस बिल अभी पेश किया गया है, कानून बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो हमारे ये कानून बनाने वाले हैं ना, ये भी गजब के हैं। अपना घर बनाना होता है किसी को भी तो कम से कम 2-3-4 आर्किटेक्ट से बात करते हैं नहीं करते? अपना घर बनाना होगा तो आस पड़ोस के मोहल्ले में जाके जितने नए घर बने होंगे सबको देखेंगे। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। अपना घर बनाना होता तो आंख बंद करके बनाते हैं क्या? नहीं, पहले जाते हैं, देखते हैं कि भाई आसपास कितने नए घर बने, उनको देख लो, किसका ड्राइंग रूम अच्छा, किसका बेडरूम अच्छा, किसका किचन अच्छा, जिसकी जो जो अच्छा है, जो बढ़िया लगा, किसी की ड्राइंग रूम की कॉपी, किसी के बेडरूम की कॉपी, किसी के किचन की कॉपी, सबकी कॉपी किया और फिर अपना कानून, अपना घर बनाते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यही काम किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने 50 देशों का कानून पढ़ा और 50 देशों का कानून पढ़ने के बाद 10 देशों की कानून की कॉपी मारा। थोड़ा जापान की नकल किया, अमेरिका की नकल किया, थोड़ा ब्रिटेन की नकल किया, थोड़ा फ्रांस की नकल किया, आयरलैंड की नकल किया। ऐसे उन्होंने 10 देशों की बेस्ट प्रैक्टिस को कॉपी किया। और मेरा यह मानना है कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, कॉपी करना भी चाहिए। अच्छी चीज की नकल करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज की नकल करना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद वालों ने अच्छी चीज की नकल नहीं किया। संविधान निर्माताओं ने 10 देशों की बेस्ट प्रैक्टिस उठा के कानून बना लिया, लेकिन उसके बाद वाले कानून निर्माताओं ने दुनिया में कहां क्या चल रहा है उसकी नकल नहीं किया, बल्कि 1860 के इंडियन पिनल कोड को कंटिन्यू किया, 1861 के पुलिस एक्ट को कंटिन्यू किया, 1872 के एविडेंस एक्ट को कॉपी कंटिन्यू किया। हमारे यहां न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है? पुलिस से। अल्टीमेटली अगर किसी को परेशानी हुई, चेन स्नेचिंग हुई, कुछ चोरी हुआ, तो कहां जाते हैं हम लोग? किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। 100 नंबर डायल करेंगे, 112 नंबर डायल करेंगे। मुकदमा लिखने वाला कौन? कांस्टेबल, हवलदार, 12वीं पास या मैक्सिमम बीए, बीएससी, बीकॉम। 6000 कानून चल रहे, 50 कानून तो क्राइम से रिलेटेड चल रहे, 50 कानून तो क्राइम से रिलेटेड चल रहे। अब हम ये आशा करते हैं कि वो हवलदार उन 50 कानूनों का एक्सपर्ट हो जाए और जैसे ही हम कंप्लेन दें तो वो देख ले, अच्छा आईटी एक्ट का ये सेक्शन लगेगा, इसका ये सेक्शन लगेगा, इसका ये सेक्शन लगेगा, इसका ये सेक्शन लगेगा। कैसे कर सकता भाई? कर ही नहीं सकता। इसका तरीका अमेरिका वालों ने निकाला। अमेरिका वालों ने करप्शन और क्राइम के सारे कानूनों को मर्ज करके एक किताब बना दिया, उसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। उसमें 123 चैप्टर डाल दिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, ये सारा उसी एक में। तो वहां के कांस्टेबल के लिए एफआईआर लिखना आसान है, सीधे इंडेक्स खोलता है और चैप्टर वाइज जाता है, आपकी कंप्लेन पढ़ता गया, चैप्टर वाइज देखता गया, चैप्टर वाइज देखता गया और चैप्टर में से उठा उठा के धारा लिखता चला गया। हमारे यहां क्या है? 50 कानून तो चोरी का अलग है, रेप का अलग, पॉक्सो अलग है, थ्रेटनिंग का अलग है, किडनैपिंग का अलग है, मर्डर का अलग है। वो बेचारा एक पन्ने की कंप्लेन को देखता, अच्छा पहले लाइन में ये लिखा हुआ है, ये वाला कानून, दूसरी लाइन में ये लिखा है, ये वाला कानून, तीसरी में ये लिखा है, ये वाला कानून। अब मुकदमा लिखने वाला कौन? हवलदार, 12वीं पास। जांच अधिकारी कौन? सब इंस्पेक्टर, बीए। अब 12वीं पास जो उसने मुकदमा लिखा, उसको बैठ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अपना दिमाग लगा रहे हैं। और उसमें दलीलें हो रही हैं और बड़े बड़े दिग्गज वकील, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री,
ऐसे कानून उस बेचारे 12वीं पास हवलदार के एफआईआर में एक एक लाइन पढ़ पढ़ के उसकी कमियां बता रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निपट गया, हाई कोर्ट गया। अब हाई कोर्ट के 2 जज उसी 12वीं पास हवलदार के फिर एफआईआर को पढ़ रहे हैं, फिर उसमें एक एक लाइन में कमियां निकाल रहे हैं। नहीं, शिकायत तो ये थी, धारा तो ये लग गई। नहीं, ये धारा नहीं लगनी चाहिए थी, ये धारा लगनी चाहिए थी। वहां से गया मुकदमा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज उस 12वीं पास कांस्टेबल के द्वारा लिखे गई एफआईआर को फिर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत हो गया, सेक्शन सब क्लॉज 2 लगना था, सब क्लॉज 3 लग गया, सब क्लॉज 4 लग गया। इसलिए हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला अलग होता है, हाई कोर्ट का फैसला अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग होता है। कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी देती है, हाई कोर्ट छोड़ देता है। कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ देती है, हाई कोर्ट छोड़ देती है। अभी प्रभुनाथ सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आजीवन कारावास दे दिया। क्यों हो रहा है? क्योंकि कानूनों की भाषा स्पष्ट नहीं है और कानून वही चल रहे हैं 1860 वाले, 1861 वाले, 1872। उनका हमने भारतीयकरण नहीं किया। अगर वास्तव में भारत को विकसित बनाना है, भारत का संपूर्ण विकास करना है, अपराध रोकना है, भारत में शांति स्थापित करना है, भारत में अराजकता रोकना है, तो सबसे पहले हमें भारत की पुलिस व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना पड़ेगा। हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, समय कम है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा था। और सच्चाई यह है कि जिन मुकदमों का फैसला 5 पंच, गांव के 5 प्रमुख लोग मिलकर 1 घंटे में कर देते थे, आज की डेट में वैसे मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 50 साल चल रहे हैं। वही जमीन का केस जहां गांव के 5 लोग बैठ के 1 बार की पंचायत या 2 बार की पंचायत या 3 बार की पंचायत में ठीक कर देते थे, उसका फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 50 साल लग जाता है। स्थिति यह हो गई है कि मकान मालिक को अपना मकान खाली कराने के लिए जितनी मकान की कीमत है उससे ज्यादा वकीलों पर खर्च करना पड़ता है। यह सिचुएशन आ गई है। इसको बदलना पड़ेगा। इसकी बदलने की जिम्मेदारी युवाओं की है, इसको बदलने की जिम्मेदारी देश के बुद्धिजीवियों की है। और मैं तो यह भी रिक्वेस्ट कई बार कर चुका हूं, कानून बनाने की जिम्मेदारी आप भारत के लॉ कॉलेजों को दे दीजिए। इसका 2 फायदा है। पहली बात, फैकल्टी, स्टूडेंट सब मिलके इसी बहाने बेस्ट प्रैक्टिस सीख लेंगे। उदाहरण के लिए नशा नियंत्रण वाला कानून है, अगर उसको बदलना है किसी एक कॉलेज को दे दीजिए। वो कॉलेज फैकल्टी मिलके, स्टूडेंट मिलके रिसर्च करेंगे कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, कहां क्या चल रहा है, उसका एक ड्राफ्ट बना देंगे। फैकल्टी भी सीखेंगे, स्टूडेंट भी सीखेंगे और सरकार को बैठे बैठे मुफ्त में कानून का ड्राफ्ट मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। भारत में अगर लगभग 2000 के आसपास लॉ कॉलेज हैं इस समय, या 1700 हैं, शायद 2000 हो गए। 2000 लॉ कॉलेज हैं। प्रत्येक लॉ कॉलेज को हर साल एक कानून का ड्राफ्ट दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर कानून दे दिया जाए कि भाई इस कानून का आप दुनिया का सबसे अच्छा ड्राफ्ट बना के ले आओ। पर एक कॉलेज के लिए एक कानून का ड्राफ्ट बनाना संभव है कि नहीं सर? बन सकता है कि नहीं? किसी एक कानून का, मान लो एविडेंस एक्ट है, हमने कानपुर विश्वविद्यालय को अपने अटल बिहारी लॉ कॉलेज को दे दिया, भाई आप एक काम करो, एविडेंस एक्ट पे काम करो। लड़के भी बड़े इंटरेस्ट से काम करेंगे, फैकल्टी भी बड़े इंटरेस्ट से काम करेंगे और बैठे बैठे आपको एक दुनिया का सबसे बेहतरीन एविडेंस एक्ट मिल जाएगा। अगर ड्रग स्मगलिंग को रोकना है, किसी एक कॉलेज को दे दिया, भाई ड्रग स्मगलिंग हमें भारत से खत्म करना है, आप कानून लेके आओ। जैसे गूगल मारा, उसमें ज्यादा रिसर्च भी नहीं करना, मोबाइल पे बैठे बैठे पता चल जाएगा कि दुनिया में ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कहां कहां कैसा कानून है। सबसे पहले आपको सिंगापुर का मिलेगा। सिंगापुर में पिछले महीने एक व्यक्ति के हाथ में 900 ग्राम गांजा मिला था, उसको फांसी हो गई। 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी। सिंगापुर में दोबारा कोई गांजा बेचेगा क्या? दोबारा किसी की हिम्मत है? आज की डेट में गांजा स्कूल कॉलेजेस के अंदर सिगरेट के पैकेट में पहुंचाया जा रहा है। सिगरेट के पैकेट में, देखने में वो सिगरेट है, अंदर उसके चरस भरी हुई है।
अंदर उसके कोकीन भरी हुई है, अंदर उसके गांजा भरा हुआ है। कानून बड़ा पावरफुल होता है, कानून का भारतीकरण करना जरूरी है। और मेरा यह मानना है कि जैसे कुम्हार 2 हाथ लगाता है बर्तन को बनाने में, एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर। अंदर वाला हाथ आप लोग हैं, आप गुरुजन हैं। अंदर का हाथ मतलब शिक्षा व्यवस्था और ऊपर वाला हाथ मतलब कानून व्यवस्था। जिस देश में शिक्षा व्यवस्था अंदर से बढ़िया संस्कार दे रही है और कानून ऐसा है कि संस्कार तोड़ने वाले को तुरंत सजा दे रही है, वो देश देखते देखते 50 साल में विकसित हो गए। जापान विकसित हो गया, सिंगापुर विकसित हो गया, दुबई विकसित हो गया, चाइना विकसित हो गया। दुनिया के आप देख लीजिए 50 सालों के अंदर वर्ल्ड क्लास उनका डेवलपमेंट हुआ, जहां उन्होंने दो चीजें किया। क्या किया? शिक्षा को संस्कारी बनाया और कानून व्यवस्था को कठोर बनाया। शिक्षा ऐसी किया कि लोग रेड लाइट न तोड़े और कानून ऐसा किया कि एक बार अगर रेड लाइट तोड़ दिया तो जिंदगी में कभी दोबारा जरूरत नहीं करेंगे रेड लाइट तोड़ने की। शिक्षा ऐसी किया अपराध न करें, कानून ऐसा किया अगर अपराध किया फिर गए, फिर कोई नहीं बचा सकता। शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था, इन दोनों चीजों का भारतीकरण करना बहुत जरूरी है। आपने हमें बुलाया, आपने हमें सुना, आप सबको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, सभी गुरुजन को प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।